बाद वो सुबह फर्स्ट हाफ में कोर्ट में पहुंचेंगे क्योंकि कोर्ट की तरफ से उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है, मराठा आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। शिंदे कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जी हां, शिंदे कैबिनेट ने मराठाओं को 10% अलग आरक्षण देने की बात कही है। ओबीसी के अंदर नहीं बल्कि 10% अलग आरक्षण मराठाओं को मिलेगा, ये शिंदे कैबिनेट की तरफ से कहा गया है। मराठा आरक्षण को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आज विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पेश होगा। 2/3 का बहुमत चाहिए होता है और माना यह जा रहा है कि बहुत आसानी से वो बहुमत पार्टी को मिल जाएगा, गठबंधन को मिल जाएगा और विधेयक पास होने में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे पाटिल ने काफी दिनों तक अनशन किया था, अभी भी 10 तारीख से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। दिनेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 10% आरक्षण अलग से देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। जी बिल्कुल, देखिए आगामी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये सबसे बड़ा दाव जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चला गया, क्योंकि जब से ये आरक्षण का मुद्दा उठा था तब से लगातार मनोज जारंगे पाटिल जो अगर किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को लगातार टारगेट कर रहे थे तो वो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते थे और देवेंद्र फडणवीस के बहाने पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश विपक्ष द्वारा हो रही थी, मनोज जारंगे पाटिल द्वारा हो रही थी। लेकिन आज अलग से 10% आरक्षण देकर पूरे मराठा समाज में एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो पिछले कई वर्षों से मराठा समाज में जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके बारे में सरकार सोचती है और इसीलिए 10% का आरक्षण दिया जा रहा है। इस आरक्षण के जरिए जो है करीब 28% महाराष्ट्र में जो मराठाओं की आबादी है उसे टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की है। कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। अब से कुछ देर बाद 1 बजे विधानसभा के पटल पर इस विधेयक को रखा जाएगा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर टारगेट कर रही थी सरकार को, लेकिन अब विपक्ष के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो भी जो है इस मराठा आरक्षण के पक्ष में और जब विधेयक पटल पर रखा जाएगा तब उसके बाद वो भी अपनी सहमति देंगे। तो एक मत से इस बड़ी आसानी से इस आरक्षण के बिल को पास कर दिया जाएगा। साथ ही में एक बड़ा मुद्दा जो लेकर चल रहे थे विपक्ष, उन्हें लग रहा था कि इस मुद्दे पर जो है लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाएगा प्रचार का, लेकिन अब वो भी मुद्दा जो है उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि जैसे ही ये आरक्षण का बिल पास होगा उसके बाद बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की तैयारी सरकार के तीनों दलों द्वारा कर ली गई है। जी बिल्कुल दिनेश, ये भी समझाइए कि इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी उस बैठक में उस रिपोर्ट को भी मेंशन किया गया जो अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से बनाई गई, उसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं? खासकर लगभग 4.5 करोड़ मराठियों के बीच जाकर ये सर्वे किया गया, उस सर्वे से क्या क्या प्रमुख बातें निकलकर सामने आई जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिली? देखिए, सर्वे में साफ तौर पर 3 बातें निकलकर सामने आई कि एक, मराठा समाज में बड़ा वर्ग जो है वो अति पिछड़ा है, जो सामाजिक तौर पर जो है वो अन्य जातियों की तरह जो है प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही में शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा पिछड़ापन है, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में जहां पर मराठा समाज के लोग रहते हैं। तो शिक्षा के स्तर में जो उन्हें उन्नति उनकी होनी चाहिए थी इतने वर्षों में वो नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो एक बड़ी मांग की जा रही थी कि इन्हें ओबीसी वर्ग में ही जो है मनोज जारंगे पाटिल जो मांग करके ओबीसी वर्ग में ही इन्हें कुणबी के सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि ओबीसी कैटेगरी में इनका समावेश हो सके। लेकिन सरकार का यह कहना है कि पहले से ही महाराष्ट्र में 52% आरक्षण दिया गया है और इस 52% में कई बड़ी जातियों को शामिल किया गया है। ऐसे में 28% आबादी मराठाओं की है। ऐसे में मराठा की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद उन्हें अगर ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिया जाता है तो ये उनके साथ अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा और इसीलिए सरकार ने यह तय किया है कि इन्हें जो है अलग से 10% आरक्षण दिया जाए। सरकारी नौकरी की बात हो या फिर शिक्षा क्षेत्र हो या फिर सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर जो है एक बड़ा पिछड़ापन जो एक बड़े वर्ग में मराठाओं के दिखाई दिया है। दूसरा एक जो पहलू लगातार जो मराठा आरक्षण का विरोध करते हैं उनका ये कहना है कि ये काफी संपन्न रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मराठा समाज का एक वर्ग जो है काफी संपन्न रहा है, लेकिन इसके अलावा ओवर द ईयर्स मराठा समाज का एक दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो बदलते वक्त के साथ तरक्की नहीं कर पाया है। जो पिछड़ापन जो उनमें लगातार बढ़ते गया और इसीलिए इस आरक्षण के जरिए जो है उन्हें समान प्लेटफॉर्म देने की कोशिश जो है
वो की जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग कई मुद्दे जो है उनका समावेश जो है पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी पूरे सर्वेक्षण के दौरान किया था और कुल 16 मुद्दे जो है माने रखे गए हैं। उनमें से ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज के वक्त की जरूरत है कि मराठा समाज को जो है उनका अगर विकास करना होगा तो उन्हें ये आरक्षण देना 10% लोक सेवा के यानी सरकारी नौकरियां है उनमें दिया जाए। साथ ही में जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर 10% का आरक्षण मराठा समाज को मिलना चाहिए। तो इस तरह की सिफारिश जो है वो पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोग द्वारा की गई है। जी मनोज जारंगे पाटिल की बात की जाए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मराठा समुदाय से आते हैं, एक विशेष जाति को ओबीसी में शामिल करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग से ज्यादा सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। इस पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि कई दिनों से वो भी अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या उन्होंने अब अपना अनशन खत्म किया है? क्या सरकार के इस कदम से अब वो खुश हैं? देखिए अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कैबिनेट ने मंजूर किया, जब ये विधानसभा में रखा जाएगा तब वो अपनी बात रखेंगे शाम के वक्त, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन कल जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जरूर सर्वेक्षण किया है, आयोग भी बनाया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन इसके पहले भी 2 बार इसी तरह से पिछले 1 दशक में अलग अलग सरकारों ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था। लेकिन ये जो आरक्षण जब भी दिया गया उसके बाद ये कोर्ट में जो है टिक नहीं पाया। जैसे ही मराठाओं को आरक्षण दिया गया उसके बाद पीआईएल फाइल हो जाती है और जब कोर्ट में जाता है मामला तब कोर्ट जो है इस आरक्षण को खारिज कर देता है, क्योंकि पहले से ही महाराष्ट्र में जो 50% की जो कैप है आरक्षण पर वो पहले ही ज्यादा है, 52% का आरक्षण पहले ही महाराष्ट्र में, और इसीलिए सरकार इसके पहले की सरकारों ने जो आरक्षण दिया था वो टिक नहीं पाया। और अब भी जब सरकार इस विधेयक को लेकर आ रही है, इसे पास हो जाने के बाद क्या ये कानून के दायरे में टिक पाएगा, इसको लेकर सवाल अब भी बना हुआ और इसी मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग में पहले से ही ओबीसी को जो है आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मराठा समाज में खास तौर पर मराठवाड़ा जो इलाका है वहां पर एक बड़ा मराठा समाज है जो पहले जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस जमाने में उन्हें कुणबी सर्टिफिकेट दिए जाते थे जो ओबीसी वर्ग में आते हैं। और इसी मुद्दे को लगातार मनोज जारंगे पाटिल कह रहे हैं कि आप जो आरक्षण देना चाहते हैं वो कोर्ट में शायद न टिके, इसीलिए हमें ओबीसी कैटेगरी में जो है आरक्षण दिया जाए ताकि ये खारिज न हो सके। तो ये दलील मनोज जारंगे पाटिल की है। लेकिन जो एक बड़ा मराठा समाज है जो ओबीसी कैटेगरी में खुद को नहीं शामिल करना चाहता है, उनकी मांग है कि उन्हें अलग से आर्थिक और सामाजिक तौर पर आरक्षण दिया जाए, तो उसे भी एक साथ लाने की कोशिश सरकार द्वारा हुई है। अब देखना है कि जब ये पटल पर रखा जाएगा तो और किन किन मुद्दों पर मुख्यमंत्री जो है अपनी बात जनता के सामने रखेंगे और उसके बाद मनोज जारंगे पाटिल क्या स्टैंड लेते वो भी देखना अहम होगा, क्योंकि पिछले 11 दिनों से वो लगातार जालना में अपने गांव में अनशन पर बैठे हुए हैं और वो एक ही बात पर टिके अड़े हुए हैं कि हमें अलग से आरक्षण नहीं बल्कि ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण चाहिए। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि इसके अब जब अगर ये आधिकारिक तौर पर पास हो जाता है बिल विधानसभा में, उसके बाद मनोज जारंगे पाटिल क्या ऐलान करते हैं। जी अच्छा दिनेश, ये भी समझाइए कि सरकार ने जो ओबीसी कैटेगरी में ना देकर अलग से आरक्षण दिया है और जिसका कोर्ट का भी एक आपने पुराना उदाहरण समझाया, अब ऐसे में अगर दोबारा वही स्थिति बनती है जो पिछली सरकारों के टाइम पर बनी थी कि वो टिक नहीं पाया था, पीआईएल दायर की गई थी, तो ऐसे में सरकार की क्या तैयारी रहेगी? देखिए सरकार का कहना है कि हमने ये फैसला लेने के पहले तमाम कानूनी जो पहलू है उनकी हमने पड़ताल की, कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स से हमने बात की और उन सभी से बात करने के बाद इस विधेयक को लाया गया है। और अपनी बात को कोर्ट में साबित करने के लिए, मजबूती से रखने के लिए तमाम तरह के साक्ष्य भी जो है वो जुटाए गए हैं। 50% का कैप वो जरूर परेशानी का सबब बन सकता है। जब अगर ये मामला पीआईएल दायर होता है, कोर्ट में जाता है, तब क्या चीजें होंगी वो कहना इस समय मुश्किल है। लेकिन इस समय तो जरूर पोस्चरिंग यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि उन्होंने कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने पीआईएल दायर करने की तैयारी कर ली है। तो सरकार अपनी दलील दे रही है, लेकिन जो पुराना अनुभव है अब तक के जितने ही मराठा नेता या मराठा आंदोलन हुए उन्हें, उनके मन में अब भी ये डर है कि जब तक सही तरह से परिवर्तन नहीं होता या संसद के जरिए एक अलग से कानून पारित नहीं होता तब तक इस तरह से मराठा समाज को आरक्षण मिलना संभव नहीं है। तो ये दलील मनोज जारंगे पाटिल की है, क्योंकि कैप 50% का पहले ही लांघ चुकी है महाराष्ट्र सरकार। जी
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होगा। और इस मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री शिंदे की तरफ से क्या कहा जाता है जॉइंट सेशन में, उस पर भी नजर रहेगी। उसके बाद मनोज जारंगे पाटिल जो पिछले 10 से 11 दिनों से जालना अपने पैतृक निवास पर अनशन पर हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है वो भी देखने वाली बात होगी। दिनेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। चुनाव मंच में हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सरकार ने जहां अलग से 10% आरक्षण मराठाओं को देने की बात कही है, तो वहीं मनोज जारंगे पाटिल जो लगातार मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, उनका ये कहना था कि कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मराठाओं को दिया जाए ताकि वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ सकें। लेकिन सरकार ने अलग से 10% आरक्षण देने की बात कही है और उसके पीछे हवाला ये दिया है कि 52% का जो कैप है वो ऑलरेडी पूरा